जिस तरह से कौशल ने ओमेगा में काम किया, क्या आपको या तो स्वयं कौशल को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रवाह को निष्पादित करने की आवश्यकता थी, या राक्षसों को मारने या काल कोठरी को साफ करने पर आपको कौशल स्क्रॉल मिल सकते हैं। कौशल स्क्रॉल सीखने पर यह बिखर जाएगा, लेकिन आप स्क्रॉल का उपयोग करके तुरंत एक कौशल सीख सकते हैं। लेकिन रुद्र स्तर 1 पर भी 2 कौशलों को जानता था जिनका उन्होंने अपने पिछले जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया था। तलवार कौशल जोर और स्लैश। रुद्र ने भेड़ियों की मांद को खोजने के रास्ते में खिलाड़ियों के झुंड को पार किया। भेड़िए एक स्तर 3 राक्षस थे। आमतौर पर स्तर 1 पर किसी को भी एक भेड़िए के साथ संलग्न नहीं होना चाहिए, 12 भेड़ियों की भीड़ से बहुत कम। लेकिन रुद्र इसे खींचने के लिए पर्याप्त कुशल था। उसने अपने आसपास की छानबीन की और अपने पास एक झाड़ी में एक छोटा कंकड़ फेंकने से पहले एक चट्टान के पीछे छिप गया। इसने एक भेड़िए को सतर्क कर दिया जो इसे देखने आया था। जैसे ही उसने झाड़ी के पीछे झांका, स्लैश 150 HP भेड़िया तुरंत मर गया। लेकिन अब 11 भेड़िए उस पर हमला कर रहे थे। रुद्र बाधाओं के आसपास दौड़ा, धीमा करने के लिए भेड़ियों के रूप में वो क्षतिग्रस्त तो एक समय में एक -30, -30, -45, -30 अपनी सहन शक्ति के पूरी तरह से समाप्त होने में उसे 17 मिनट का समय लगा कि उसने आखिरकार सभी 12 भेड़ियों को मार डाला। हा। रुद्र पागलपन से हंसा। एक ही पलायन ने उसे 5 स्तर प्राप्त किए और अब 25 असाइन किए गए स्टेट पॉइंट थे। दरअसल शूरवीरों के वर्ग के लिए अंकों का वितरण सबसे आसान था। यह मानक वितरण था जो एक शूरवीर जादू और युद्ध सीख सकता था और किसी भी हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता था। वे सभी ट्रेडों के जैक थे और सभी आंकड़े संतुलित थे, इसलिए उसने सभी बिंदुओं को समान रूप से असाइन किया। सिस्टम ओपन स्टेट पैनल। खिलाड़ी का नाम शकुनी। शीर्षक कोई नहीं। कक्षा नाइट। उपवर्ग कोई नहीं। LVL 6 टियर 0 आंकड़े। AGI 10 VIT 10 IN 10 STA 10 PHY 10 HP 200/200 स्थिति स्वस्थ उपकरण आम पत्थर की तलवार। इसके बाद वो लूटपाट करने के लिए इधर उधर चला गया। चमड़े के जूते कांस्य। शुरुआती जूते पैरों को बहुत कम सुरक्षा देते हैं, आसानी से खराब हो जाएंगे। 2% चपलता। हम स्तर 6 के लिए बुरा नहीं है, रुद्र ने सोचा और जूते सुसज्जित किए। लूट अच्छी थी, विशेष रूप से 55 कांस्य सिक्के। खेल के इस स्तर पर सिक्कों का अत्यधिक मूल्य था। एक सामान्य NPC एक वर्ष में लगभग 10-15 चांदी कमाता था, जो कि औसत वेतन था। इसलिए 55 कांस्य सिक्कों का मूल्य 1 महीने का प्रयास था। यह दुनिया उस प्रणाली का अनुसरण करती है जहां 100 कांस्य सिक्के, 1 चांदी का सिक्का, 100 चांदी के सिक्के, 1 सोने का सिक्का, 1000 सोने के सिक्के = 1 प्लेटिनम का सिक्का। जबकि अधिकांश खिलाड़ी लेवल 2 या 3 पर अटके हुए थे। रुद्र पहले से ही 6 के स्तर पर थे। वो अब उस खोज के लिए तैयार थे जो ब्लैकवाटर गांव के बड़े में दी जाएगी। वो वापस गांव चला गया और सीधे गांव के किनारे पर उजाड़ झोपड़ी में चला गया। उस झोपड़ी में बहुत से साहसी लोग गए थे, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ही अजीब थी। यह बहुत अलग थी, लेकिन किसी को खोज नहीं मिल सकी क्योंकि आपको पहले स्तर 5 होना चाहिए था। लेकिन रुद्र अभी भी उस घर में जाने की इन लोगों की गेमर्स वृत्ति से बहुत प्रभावित थे। रास्ते में उन्हें खिलाड़ियों के एक समूह ने सलाह दी, वहां कुछ भी नहीं दोस्त, कोई खोज नहीं। रुद्र उन्हें देखकर मुस्कुराए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए। हम एक और घमंडी चुभन जो सोचता है कि झोपड़ी में बूढ़ा आदमी खोज देगा। हमने उसे चेतावनी दी थी। झोपड़ी में घुसते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दीवार की ओर देख रहा है। यह काले पानी वाले गांव की पेंटिंग थी। बहुत खुशी का नजारा था। वो साहसी को देखने के लिए मुड़ा और आह भरी, आप परेशान दिख रहे हैं सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?
रुद्र ने पूछा, आप एक असाधारण साहसी हैं। मैं बहुत तेजी से ताकत हासिल कर रहा हूँ। शायद आपके पास वास्तव में मेरी मदद करने की क्षमता है। आओ बैठो, आपको एक कहानी सुनाओ। रुद्र प्रसन्न हुए, अब खोज होगी। उन्होंने आसन ग्रहण किया। ब्लैकवाटर गांव कभी बहुत समृद्ध खेती वाला गांव था। गांव के आसपास एक खूबसूरत झील के साथ। अफसोस 50 साल पहले झील का पानी काला हो गया और इस क्षेत्र को खेती करने में असमर्थ बना दिया। मैं ग्राम प्रधान हूँ पिछले 60 वर्षों से और मेरी मृत्यु के करीब है। काले पानी की झील के रह